गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त जितेंद्र सोनी। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही यूनिक टॉपिक, और जिससे आप ये मान के चलेगा आपको इंग्लिश बोलने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेली यूजेज सेंटेंसेस के बारे में कि आम भाषा में किस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हर एक फ्रेशर के लिए है, हर एक न्यू कमर के लिए है जिसको इंग्लिश में बिल्कुल ही बात नहीं करनी आती। अगर आपने इन सभी सेंटेंसेस को डेली बोलना स्टार्ट किया तो आई गारंटी बहुत सारे लोग आपकी तारीफों के पुल बांधने वाले हैं। सो करना क्या आपको दोस्तों, इनको यूज़ करना है। सो सबसे पहले आपको जो एक बोल्ड लेटर में लाइन लिखी हुई है उसको रीड करना है। चलिए मिलकर के इसको पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है सम सेंटेंसेस ऑफ कॉमन यूज। सम सेंटेंसेस ऑफ कॉमन यूज यानी कि आज जितने भी सेंटेंसेस आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनका हमें कॉमन यूज करना है। कॉमन भाषा में यूज होते हैं सारे के सारे वाक्य, और इनका आपको कोई स्पेशली रिप्लाई नहीं देना, मतलब बोलने में ये यूज किए जाते हैं। जैसे तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो काम है संभव तो है मगर रातों रात कोई भी काम संभव नहीं होता। वैसे आपको पता भी है एक वर्ड इंग्लिश में आते हैं इम्पॉसिबल, और कहते हैं दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड सेज दैट आई एम पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल शब्द में ही पॉसिबल छिपा होता है। और दोस्तों कहते हैं दुनिया में हर काम संभव है लेकिन रातों रात कोई भी काम संभव नहीं हो पाता। आप सोचिए आप कि एक स्टूडेंट पूरे साल मौज मस्ती करता है, पूरे साल उसने खूब मौज मस्ती की, बुक्स को उसने टच भी नहीं किया, किसी बुक को खोल कर नहीं देखा, लेकिन जैसे मान लीजिए उसके एग्जाम नजदीक आते हैं 2 दिन पहले बुक्स उठाकर पढ़ने लगता है और वो उम्मीद करता कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो आप मुझे बताइएगा क्या पॉसिबल है? अगर पूरे साल उसने पढ़ाई की होती तो अच्छे नंबर ले पाना ये पॉसिबल तो है, बट एक रात में पूरे साल की तैयारी करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो हम वहां पर बोल सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे सेंटेंस की, टाइम पासेस ऑल टू सून। कहते हैं दोस्तों कि समय जो है वो पंख लगा के उड़ जाता है। समय जो है वो पंख लगा के उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। कई बार हम देखते हैं हमारे घर के अंदर कोई छोटी गुड़िया होती है, छोटी बच्ची होती है। मैं एक फादर की बात कर रहा हूं, उस फादर की जो अपनी बेटी की शादी कर रहा होता है और शादी वाले दिन बड़े ध्यान से अपनी बच्ची को देखता है कि इस छोटी सी बच्ची को, नन्ही सी परी को मैंने खूब खिलाया बचपन में और पता ही नहीं चला आज इसकी शादी भी है। तो कहते हैं फ्रेंड्स कि समय जो है ना, समय का पता ही नहीं लग पाता कि समय कब निकल जाता है। सो कह सकते हैं हम टाइम पासिस ऑल टू सून। किसी भी स्कूल या कॉलेज में आप लोग स्टडी कर रहे होते हैं, कॉलेज के 3 साल पता ही नहीं चल पाता कैसे निकल जाते हैं। सो वहां पर हम बोल सकते हैं टाइम पासिस ऑल टू सून। चलिएगा नेक्स्ट हमारे सामने ट्रम स्टिगली कैशियर। बहुत सुंदर लाइन है फ्रेंड्स, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आई हैव सीन दिस लाइन इन द शॉप। बहुत सारी दुकानों में मैंने इसको लिखा हुआ देखा है। आप इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं। आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। बहुत सारी दुकानों के अंदर ये एक लाइन, पैट लाइन बनी हुई है कि जो भी कस्टमर कोई सामान लेने जाता है और सपोज उसकी पॉकेट में पैसा नहीं, उधार लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसने ये लाइन पढ़ी कि आज नगद मिलेगा कल उधार मिलेगा। लेकिन अगर इसी लाइन को आपको इंग्लिश में बोलना पड़े, सपोज यू आर ए शॉपकीपर। देखिए मैं बताना चाहूंगा हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो आप सीख रहे हैं ये किसी एक व्यक्तिगत स्टूडेंट के लिए हमारा कोर्स नहीं है। इस कोर्स को कोई भी स्टूडेंट भी सीख सकता है, कोई टीचर भी सीख सकता है, कोई प्रिंसिपल भी सीख सकता है, कोई दुकानदार भी सीख सकता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं तो लैंग्वेज हमेशा आपको काम ही आने वाली है। तो इस लाइन को आप अपने प्रोफेशन में भी यूज कर सकते हैं कि ट्रम स्टिगली कैशियर, राइट। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं माई कार रेन आउट ऑफ पेट्रोल। यहां पे लास्ट में एक लाइन, ये जो लाइन इसके अंत में एक वर्ड है PETROL। अगर हम देखें तो इसको बहुत सारे जो लोग हैं, मैं भी अगर मेरी बात करूं तो दुनिया का हर व्यक्ति इसको पेट्रोल ही बोलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा पेट्रोल होता क्या है? जो हम मोटरसाइकिल के अंदर या गाड़ी के अंदर जो डलवाते हैं, जो लिक्विड हम डलवाते हैं, वो क्या होता है? वो या तो डीजल होता है या फिर जो स्पेलिंग लिखी है फिर ये होता है। अक्सर हर व्यक्ति इसको बोलता है पेट्रोल, और मैं बताना चाहूंगा आपको ये पेट्रोल नहीं होता। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है ये होता है पेट्रोल। पेट्रोल का एग्जैक्ट मतलब होता है पुलिस।
जैसे आपने एक सीरियल का नाम सुना होगा क्राइम पेट्रोल, मतलब क्राइम को जो कंट्रोल करती है, जो पुलिस कंट्रोल करती है, उसको हम पेट्रोल बोलते हैं। आपने देखा भी होगा रात को जितनी भी पुलिस की गाड़ियां घूमती होती उस पर लिखा होता है पेट्रोल, राइट। तो पुलिस वाले की गाड़ी को ही हम पेट्रोल कह सकते हैं। और इस पूरी लाइन का मतलब होता है माई कार रेन आउट ऑफ पेट्रोल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। मेरी गाड़ी के अंदर अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना पड़े, सपोज यू आर ऑन द वे, आप रास्ते में हैं और अनफॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? अपने फ्रेंड्स को फोन करेंगे, आप उसे ये रिक्वेस्ट करेंगे या तो कोई व्हीकल लेकर के आ जाइएगा या फिर आप किसी बोतल के अंदर पेट्रोल लेकर आ जाइएगा, बिकॉज वो कहता है कि माई कार रेन आउट ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट हम बात करें गेट द टैंक फिल्ड। इसका मतलब ये होता है जब पेट्रोल खत्म ही हो गया तो इसको भरवा लो, आप इस टैंक को फुल करवा लो। तो जब भी किसी को इंग्लिश में हमें ये बोलना पड़ेगा कि टैंक को फुल करवा लीजिएगा आप, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे गेट द टैंक फिल्ड। वेल नेक्स्ट हमारा है ही इज गुड फॉर नथिंग। बहुत सुंदर लाइन है फ्रेंड्स। ये जो लाइन है दुनिया के आप किसी भी व्यक्ति के बारे में यूज कर सकते हैं, ही इज गुड फॉर नथिंग। इसका मतलब होता है वह किसी भी काम को करने में अच्छा ही नहीं है, या फिर वो अच्छा तो है कुछ ना करने में। अगर मैं हिंदी में एक कहावत की बात करूं तो अक्सर हमारे घरों में एक लाइन बोली जाती है, जैसे सपोज किसी सिस्टर से मैंने बात की उसके भैया के बारे में कि आपका भैया क्या करता है, तो उस सिस्टर ने हमें थोड़ा फ्रेंडली वे में बोल दिया, सर वो काम का नकाज का दुश्मन अनाज का, मतलब कुछ नहीं करता वो, ही इज गुड फॉर नथिंग। सो फ्रेंड्स अभी हम नेक्स्ट वीडियो से दोबारा आएंगे। ये हमारे ओनली दीज आर द 6 सेंटेंसेस। अभी हम और भी सेंटेंसेस को लेकर के आने वाले हैं, बट आपको करना क्या है, आपको इसको यूज करना है और ऐसे हम आपको लगभग 200+ सेंटेंसेस देने वाले हैं जो आप डेली यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप इंग्लिश सीखते रहेंगे। सो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।